जनरली कोई भी स्टॉक में बॉलिंगर बैंड की साइज वेरी करती रहती है, बट एक ऐसा फेज आता है जब वो स्क्वीज हो जाता है, यानी उस स्टॉक में मोमेंटम ही खत्म हो गया। वो काफ़ी टाइम तक एक मोमेंटम में ट्रैप हो गया, और जब वो ट्रैप के मोमेंटम से बाहर आता है, ऐसे टाइम पे वो एक सिग्नल देता है। राइट, मैंने ऐसा काफ़ी बार नोटिस किया है कि बहुत पावरफुल ट्रेड बनता है कि जब भी लोअर बॉलिंगर बैंड के बाहर एक कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हैमर कहते हैं, अगर उस बैंड के बाहर वन डे के चार्ट पे कोई भी स्टॉक हैमर बना दे, बिल्कुल हैमर बाहर बनना चाहिए। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप फाइंड करते हैं, उसके बाद जैसे ही प्राइस अंदर आए अपर बॉलिंगर बैंड या लोअर बॉलिंगर बैंड के अंदर, आपको ग्रीन सिग्नल पे बाय करना है। आप इजीली 1:2 के रेशियो पे काम कर सकते हैं। दिस इज अ प्रोवन स्ट्रैटेजी जो कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। सर ग्रीन सिग्नल से आपका मतलब ग्रीन कैंडल? ग्रीन सिग्नल से मेरा कहने का मतलब है कि ग्रीन क्लोज होना चाहिए। ओके। राइट, अगर प्राइस ऊपर आएगी तो जनरली ग्रीन में ही क्लोज करेगी, हुँ, लेकिन अगर रेड क्लोज है तो हमें अवॉइड करना है, सेकंड ग्रीन क्लोज का वेट करना है। ओके, उस ग्रीन क्लोज पे आप बाय करिए, प्राइस फिर से बैंड के अंदर आएगी ही आएगी। कोई भी प्राइस बैंड के बाहर ज्यादा दिन नहीं रह सकती, ना अपर बैंड के बाहर ना लोअर बैंड के बाहर। बिल्कुल। वो अंदर आएगी ही आएगी, और वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां आपको बाय करना चाहिए। ओके, तो सर कुछ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसे? हाँ, एंड कि बिल्कुल, अपन चार्ट पे एक एग्जांपल देखते एग्ज़ैक्टली हैं। कितने कैंडल बाहर होनी चाहिए या हुँ, पूरी कैंडल ही बाहर होनी चाहिए? तो एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे एग्ज़ैक्टली, ताकि। अपन देखते हैं। तो हम इसे देखते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पे। अभी थोड़े ही दिन पहले मैंने इस पे ट्रेड किया था, और हुँ, ये देखिए फैब 2024, यहाँ पर इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, एक पूरा हैमर इसके बाहर बना। जैसा कि मैंने कहा, इसके बाद एक ग्रीन क्लोज अंदर आना चाहिए। ये स्क्वीज आउट था, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी बनी, और यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया। हमें चाहिए था 1:2। देखते हैं इस ट्रेड में हमें कितना मिला। हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, इसी हैमर के लो का। देखिए, स्विंग ट्रेड करते हैं तो हुँ, सबसे पहले आपका एंट्री तो सही होनी चाहिए, बट बिल्कुल। स्टॉप लॉस भी कम ही होना चाहिए। तो हमने रिस्क ली 7.79%, मोटा मोटी 8% की, और टारगेट चाहिए था 16% का। यहाँ तो हमने पूरे 20% कैप्चर किए, और वो भी सिर्फ 4 वर्किंग डेज में। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम ऐसी रीसेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें, जो कि मैं लाइव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जेंसर टेक। ये जेंसर टेक के अंदर देखिए, प्राइस फॉल हुई, और इतना फॉल होने के बाद यहाँ पर क्या बनाया? हैमर। हुँ, यस और नो? ये हैमर बिल्कुल बाहर था। इस हैमर के बाद एक ग्रीन क्लोज का वेट किया। देखिए, ये मेरा लाइव ट्रेड खड़ा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और यहाँ से मेरी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर मैं 5.5% का रिस्क ले रहा हूँ, तो टारगेट होना चाहिए 10% का। बट मैं जनरली ऐसा करता हूँ, जब भी ट्रेड लेता हूँ तो 1:1 पे मेरी हाफ क्वांटिटी काट लेता हूँ, और ओके, बाकी की प्राइस को मैं अपनी कॉस्ट को अपना स्टॉप लॉस बना देता हूँ। तो मैंने कमा भी लिया, और उसके बाद अगर 11% ऊपर तक ये जाए, तो मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेड होगा। अगर जेंसर टेक 812 आ जाए तो समझ जाना मेरा टारगेट आ गया। तो सर इसमें अभी आप एक एस्टिमेटेड डेज़ कितने रखते हैं अपनी पोज़ीशन में? हाँ, इसमें जनरली देखिए, यही चीज़ मैं सबको सिखाता हूँ, मेरे हर स्टूडेंट को सिखाता हूँ। जब आप चार्ट सीखो, हुँ, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, तो इसमें टाइम सीखने की बात मत करो। हमें ज्योतिष नहीं बनना, हमें ओके, एनालिस्ट बनना है। हमें तो प्राइस को कैप्चर करना है। प्राइस का मतलब प्राइस। अब वो 2 दिन में आए, 10 दिन में आए, या 25 दिन में भी आए, हमें इस टारगेट और एसएल पे खड़े रहना है। देखिए, ये जो ट्रेड हमने अभी बीएससी का देखा, उसमें 6 दिन में टारगेट आ गया। हुँ, लेकिन यहाँ पर अभी ऑलरेडी 8 दिन हो चुके हैं। अभी भी ये इसकी प्राइस से थोड़ा ही ऊपर गया है। तो वी आर नॉट हियर टू जज द टाइम, वी आर हियर टू जज द प्राइस। ओके। क्योंकि सर मेरा टाइम से कहने का यही मतलब है क्योंकि बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग में एंटर करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन के रह जाते हैं। एग्जैक्टली। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक कोई भी ट्रेड को डिफाइन करने के लिए। अगर मूवमेंट नहीं आ रही तो क्योंकि वो उस पैसे की कॉस्ट तो है ही, वो तो जो मेरे एग्जैक्टली, को ये बेयर आप करनी है। अगर मैं इंटरेस्ट पे देता कहीं तो शॉर्ट पैसा आता। राइट, राइट, राइट। तो यहाँ पर हाँ, क्यों मोटा हमेशा। मोटी अगर अपन आप टाइम गिने तो इसमें 1 से 1.5 महीने में तो आपका टारगेट आ ही जाएगा। अब आप एक कहेंगे 1 से 1.5 महीना तो सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं 1 से इसे डेढ़ कहूँ। महीना मैं ठीक मानता हाँ, हूँ।
एग्जैक्टली काफी लोग कहते हैं कि सर बहुत ज्यादा है, 4 दिन में आना चाहिए, पर मैं कहूंगा 4 दिन में 12% कौन कमा के देगा? हम्म। अगर आपको 12% का मोमेंटम कैप्चर कोई करना बिजनेस नहीं है कमाता। तो एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना तो वेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे बैंक में पैसा पूरे साल पड़ा रहता है, तो भी हमारे सेविंग्स बैंक में 3 साढ़े 3% साल के बचते हैं। हम्म। राइट और रॉन्ग, मैं सबको कहता हूँ वो बैंक से पैसा निकाल के ऐसी स्ट्रेटेजी पे डालो, अगर आपने सिर्फ ऐसी 5-6 अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली बट सर रिस्क भी तो है साथ में। ना रिस्क के अलावा। बट ये तो एक कैलकुलेटेड गेम है ना, यही तो चीज हम समझाते हैं। अगर आपके सेटअप में दम है, हम्म। आपकी सेटअप में पता है कि आपको एक्यूरेसी 100 में से 80 बार आती है, तो फिर ऐसे ट्रेड को करना चाहिए। हमने इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 1:2 रखा है। हम्म। राइट, तो 80 बार आप डबल पैसा कमाएंगे। मानिए 20 रुपए कमाया तो 1600 रुपए कमाया, और 20 बार सिर्फ 10 ही गवाएंगे, 200 ही गवाए तो 1400 रुपए आएंगे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज हैंड इन हैंड, ये तो होना ही है। बट सर जैसा अभी आपने ये स्ट्रैटेजी मेरे को समझाई है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम बेसिकली रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जैसे ही बैंड के बाहर निकल जाए कोई कैंडल, तो हम उसमें वापस से जब रिवर्सल आने की तैयारी हो तब घुसेंगे। एग्जैक्टली। तो सर ये तो फिर ट्रेंडिंग मार्केट में ही हम अप्लाई कर पाएंगे स्ट्रैटेजी। नॉन ट्रेंडिंग के टाइम पे हमें क्या करना है? हाँ, इनफैक्ट ये जो रिवर्सल ट्रेड्स आते हैं, जब जब भी स्टॉक टूटेगा तभी ये बाय देगा। तो जब बाजार कंटिन्यूअस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम एक दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसको कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम ईएमए स्ट्रैटेजी। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं एक ईएमए का कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ, ईएमए 100। मैं कभी भी 2 टाइम फ्रेम्स को जनरली अपने ट्रेड के साथ रखता हूँ ताकि मुझे एक बड़ा मूव मिले। तो ओके। मैं इसमें क्या करता हूँ, एक वीकली और एक डेली का कॉम्बिनेशन सेट करता हूँ। मैं यूज करता हूँ ईएमए 100। मैं पहले चेक करता हूँ कि क्या वीकली चार्ट पे ईएमए 100 पे वो स्टॉक ऊपर है, ओके। और जब जब भी फिर वो डेली में ईएमए 100 को नीचे से काट के ऊपर जाए, तो मैं ऐसे में बाय करता हूँ। सर अगर मैं बात करूँ वीकली 100 ईएमए, मतलब आप मान रहे हो करीब करीब 2 साल। एग्जैक्टली, 2 से 3 साल 4 साल भी हो सकते हैं। तो 2 साल से अगर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग है तो तब जाके तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, एग्जैक्टली, एंड उसके बाद हम उसे डेली में देखेंगे। डेली में देखेंगे। तो सर ऐसे में तो बहुत ही कम स्टॉक्स होंगे जो। नहीं, बहुत सारे स्टॉक होते हैं, और यही जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये हम ग्रैब करते हैं। देखिए, जो स्टॉक स्ट्रांग है हम्म। पिछले 2 साल से, 4 साल से, इवन तो 6 साल से, लेकिन जब जब भी वो थक के नीचे आता है, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर जब वो वापस से ऊपर जाता है, तब वो ईएमए 100 को फिर से नीचे से काट के ऊपर जाता है, और तब वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनाता है कि अब तुम एंटर करो। तो मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, फिर से एग्जिट लेता हूँ, फिर से ट्रेड करता हूँ, फिर से एग्जिट लेता हूँ। ये जो अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताई, इसे स्विंग कम शॉर्ट टर्म भी कह सकते हैं, बिकॉज ओके। यहाँ पर हमारा ट्रेड हो सकता है 6 महीने तक भी ना कटे, क्योंकि ईएमए 100 के ऊपर वो सस्टेन कर जाता है। और सर तो अगर बहुत मेरे को ट्रेड को थोड़ा सा फास्ट करना है, तो मैं ये वीकली की जगह उसको डेली कर दूं, डेली की जगह मैं उसको आवर्ली कर देता हूँ। नहीं, इसमें फिर आप 3 कॉम्बिनेशंस करो। वीकली पे तो ऊपर होना ही चाहिए, और अगर डेली पर भी ऊपर है, फिर 1 आवर के चार्ट पे आप उसको हम्म। ट्विस्ट कर दो। तो वो जो ट्रेड होगा आपका फास्ट भी होगा और बहुत जल्दी आपको एग्जिट करवाएगा। ओके। तो तो सर एक थोड़ा हाँ, एग्जांपल के मैं साथ चार्ट समझते पे हैं। दिखाता हूँ। देखो, चार्ट में मैं आयशर मोटर का चार्ट भी ओपन है, इसी पे देख लेते हैं क्या हुआ। अगर आप भी रोज ट्रेड करते हो और फिर भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको चाहिए एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जहां पर आप कम ट्रेड करें और रोज ट्रेड करने का स्ट्रेस भी ना हो। अब सर्च के साथ मैं लेकर आया हूं स्विंग ट्रेडिंग का एक पावरफुल सेटअप, जिसमें आप सीखोगे स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग RSI, WMA एंड ADX विद प्रॉपर एक्यूरेसी लेवल्स। दूसरा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने का स्कैनर। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो स्मार्टली ट्रेड करना चाहते हैं, और वो भी पूरे दिन बिना स्क्रीन के सामने बैठे। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में। तो सबसे पहले ये वीकली चार्ट है। तो वीकली पे हम देख रहे हैं कि ये 9 मई 2022 से वीकली पे 100 ईएमए के ऊपर है। राइट, यानी हमने देखा कि पिछले 3.5 साल से ये स्टॉक मेरे रडार पे है। हम्म। अब ये मेरे रडार पे है। अब डेली में जब जब भी ये नीचे से काट के ऊपर आया, देखो यही अभी अपॉर्चुनिटी 25 जुलाई को हमें बाय की अपॉर्चुनिटी बनी,
राइट। 5,600 वाला आयशर मोटर अभी कितना चल रहा है, 7,050, जो कि 7,200 तक जाके आया। पहले ट्रेड बना, देखिए रीटेस्टिंग पर भी इतना ही पावरफुल काम कर रहा है। और अगर रीटेस्टिंग ना हो और फ्रेश ट्रेड बनता है, तो फ्रेश ट्रेड कैसे बनेगा, जो मैंने कहा नीचे से काट के ऊपर आए, जो कि यहाँ पर हुआ, यही स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस 4,900 वाले स्टॉक में हमें अभी तक भी एग्जिट नहीं मिला। मैं एग्जिट कब करता हूँ, अब जब तक वो EMA 100 को ऊपर से काट के नीचे ना आए, कैंडल उसके नीचे क्लोज ना हो जाए, तब तक मैं उसके नीचे एग्जिट लेता ही नहीं हूँ। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो एग्जिट बन गया, बिल्कुल। बट ये एग्जिट नहीं बना क्योंकि मैं इसके लो पे निकलूंगा ना। सिर्फ कैंडल ने क्लोज दिया है, उसके नीचे लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये मेरा जो ट्रेड है अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में स्टैंड है। ओके। अब आपने कहा कि भाई मुझे इसको फास्ट करना है, तो अब यही कॉम्बिनेशन इसमें हम देख सकते हैं। अभी जो कॉम्बिनेशन है, ये वीकली में EMA 100 के ऊपर है, डेली में EMA 100 के ऊपर ही है। तो 1 आवर में अब जब जब भी ये EMA 100 के ऊपर जाए तो बाय करो। तो देखिए अभी 19 नवंबर को इसमें एक बाय बना, कितना बड़ा मूव कैप्चर किया। और अभी रिसेंटली 4 दिन पहले या आज के ही दिन की बात करें, फिर से एक बाय का मूवमेंट है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा, और हो सकता है इसमें भी हम एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करें। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जल्दबाजी कर लेते हैं लोग, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। हमें प्रॉपर बाय की एंट्री पे वेट करना है, बस ये आप करिए, आप इस ट्रेड में भी एक अच्छा सेटअप कर पाएंगे। बट जो डेली वाला जो सेटअप है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यही आवरली का सेटअप यहाँ देखिए। आवरली में क्या आप सोचेंगे कि जो ट्रेड हमें यहाँ मिला 1 अगस्त को, ये आवरली का चार्ट ओपन है, 5,700 पे हमने बाय किया। हम वेट कर रहे हैं कि अब जब भी ये इस येलो लाइन को ऊपर से काट के नीचे आए, मैं एग्जिट हो जाऊंगा। 5,700 वाला 7,050 चला गया, 7,100 चला गया। यहाँ पर भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, और अब देखिए यहाँ पर भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया। इस जगह पे जाके 6,900 पे मुझे एग्जिट मिला। एक सेकंड सर, इसमें प्रीवियस वाली में आपने ऐसा क्यों कहा कैंडल ने लो ब्रेक नहीं की? ये वाली, हाँ। नहीं तो उससे पहले तो ये बड़ा सिग्नल खड़ा है ना, इसके लो पे मुझे एग्जिट करना है। देखिए हमने जो ट्रेड किया, वो ट्रेड हमें कब मिला, यहाँ पर मिला, राइट। जब नीचे से कैंडल इसके ऊपर गई, क्लोज हुई, इसके हाई पे मुझे लेना था 5,671 के ऊपर, यस और नो। वो यहाँ पर बाय बना 5 अगस्त को। 5 अगस्त से अब मैं सिर्फ एक ही सिग्नल का वेट कर रहा हूँ कि अब जब भी कोई कैंडल इस ऑरेंज लाइन के नीचे आके क्लोज होगी, उसका लो ब्रेक होगा, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। बिल्कुल। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना पूरा हो गया, सितंबर आ गया। सितंबर के बाद 18 सितंबर आ गया, 25 सितंबर आ गया, और 1 अक्टूबर को इसके नीचे एक कैंडल क्लोज देती है, राइट। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि अब अगले घंटे अगर इसका लो ब्रेक हो तो मुझे एग्जिट होना है। मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 6,850। इस दिन ब्रेक नहीं हुआ, इस दिन ब्रेक नहीं हुआ, इस दिन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन 9 अक्टूबर को 6,850 के नीचे प्राइस चली गई, मैंने एग्जिट कर लिया। मैंने 2.5 महीने वेट किया, और 2.5 महीने में एक 1 आवर की कैंडल ने मुझे 25% कमा के दिए। यही मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में जब प्रॉफिट हो तो उसे खुला छोड़ दो, फिर टाइम नहीं काउंट करना, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस तो हमेशा छोटा ही रहने वाला है। ओके। टारगेट्स ही इतने बड़े ट्रेल होंगे। सर तो इसको फ्यूचर्स में होल्ड कर सकते हैं ये सेम पोजीशन? हाँ कर सकते हैं, आप करना फ्यूचर को चाहिए। रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर करता रहूं मैं एग्जैक्टली, जब तक मेरा बस आपको एग्जिट इस नहीं आता। एग्जिट का वेट करना है। अब आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, हाँ ऑप्शन में मत करना। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में ऑप्शन डिके में तो बहुत, डिके होगा। बट एकदम इन द मनी भी जाऊंगा तो भी डिके नहीं, थोड़ा सा आप इन द मनी हो कुछ भी हो, ऑप्शन को आप इतना लंबा नहीं होल्ड कर पाएंगे। है। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसे स्टॉक्स को फिर मैं ढूंढूं कैसे? ये स्टॉक इतनी रैली मेरे को दिख भी रहा है, क्यों हुई है रिसेंट टाइम में? क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर ही था। अभी ऑटो सेक्टर के मैं आपको 4 स्टॉक्स ऐसे दिखा दूंगा जो सेम चीज कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो अभी ऐसा हो गया कि तो सेक्टर का पूरा वेव था तो चलता आ गया ये,
अगर सेक्टर का वेव नहीं हो तो शायद ये भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो मैं बोलता हूँ कि और पीछे जाते हैं और समझते हैं कि यार कौन सा सेक्टर चलेगा, फिर सेक्टर में से कौन सा स्टॉक चलेगा, तो बिल्कुल। वो ये कैसे जो अभी आइडेंटिफाई करें? आपने जैसा तरीका बताया कि सर इसी के 4 और स्टॉक होंगे, तो हो सकता है मारुति में भी ऐसा ही हो, हाँ, टीवीएस में भी बजाज ऐसा ऑटो होगा। में भी होगा, हीरो मोटो में भी होगा। तो सबसे ईज़ीएस्ट तरीका जो मैं कहता हूँ, मैं सबको कहता हूँ निफ्टी के 50 स्टॉक्स को अपने रडार पे रखो, हुँ, राइट? सबसे बड़ी बात वो लिक्विड हैं, आप ट्रैप नहीं होंगे। उसमें कोई सेलर सर्किट, बायर सर्किट, गैप अप, गैप डाउन का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, राइट? और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा करना है तो आप निफ्टी 100 या निफ्टी 200 तक जा सकते हैं। 6,500 स्टॉक में ऐसे ढूंढना थोड़ा टफ होता है, हम भी समझते हैं। तो आप 200 स्टॉक का एक एक्सेल बनाओ, उसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन में एक ही करो कि कौन कौन से ईएमए 100 में वीकली पे ऊपर हैं और कौन कौन से ईएमए 100 में डेली पर नीचे हैं, राइट? ओके। सर इसका तो मतलब ईज़िली स्कैनर बन सकता है मेरे ख्याल से। स्कैनर डेफिनेटली जैसे बन सकता ईएमए है, हाँ। क्रॉसिंग 100 एग्जैक्टली कर सकते हैं, आप इसको चार्टिंग पे बना सकते हैं। ओके, चार्टिंग पे आपको क्या करना है, ग्रेटर देन ईएमए वीकली 100 बिल्कुल। एंड क्रॉसिंग बिलो 100, हुँ, तो आपको ऐसा ही स्टॉक निकल के आएगा जो कि आज अपने रडार पे होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप इसको आवरली पे करना चाहते हो तो उसमें ग्रेटर देन वीकली, ग्रेटर देन डेली एंड फिर उसके बाद क्रॉसिंग अबव 100 ऑन आवरली। इस कॉम्बिनेशन पे अगर ये स्टॉक सीधे निकल के आ जाएंगे, बट उसमें भी मैं सबको कहता हूँ वर्क ओनली एंड ओनली निफ्टी 500, ओके, बाकी के स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज उनमें लिक्विडिटी नहीं होती है, कभी कभी बायर सर्किट, सेलर सर्किट, तो आप लोग गलती कर देते हैं, वो गलती नहीं होनी चाहिए। 500 बहुत होता है, उसमें ऑलरेडी काफ़ी स्टॉक्स आ जाएंगे तो आप सारे ले नहीं पाएंगे, हुँ, तो बस उतना ही फिल्टर कीजिए। ओके।